गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम, और इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, तो इसी की सीरीज को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको वन बाय वन क्वेश्चन वाइज ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज तो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज जो आपका क्वेश्चंस है, देखिए मैंने आपसे बोला था कि एग्ज़ाम्स में क्या होता है, सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, आपको आंसर भी आते हैं, लेकिन क्या करता है उस क्वेश्चंस को अलग अलग लैंग्वेज में भेज देता है। दैट क्रिएट कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पे जितने टाइप से वो लैंग्वेज को बोल सकता है, मैं चाहूँगी कि मैं हर तरीके से लैंग्वेज को डाल दूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, आपके घरेलू अपशिष्ट जल तथा औद्योगिक खनन अपशिष्ट जल के बहिस्राव के उपचार की विधियां बताइए। या अगर पूछता है अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र की विभिन्न इकाइयां क्या होती हैं। फिर है औद्योगिक उत्सव में नॉट फेस्टिवल इन्फ्लुएंट का पुनः प्रयोग अथवा सुरक्षित निपटान कैसे किया जाता है। फिर लास्ट है औद्योगिक तथा जोखिम पूर्ण अपशिष्ट का प्रबंधन। देखिए, इसका अगर बेसिक का है तो इसके पूछने का ये मतलब है कि जो आपका वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, चाहे आप घर के द्वारा जो हमारे सीवेज वगैरह नालियाँ वगैरह में पानी बहाने की वजह से हुआ है, या इंडस्ट्रियल की वजह से जो भी पोल्यूशन हुआ है वाटर में, उस वाटर पोल्यूशन को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन के लैंग्वेज आप देखेंगे तो वही पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो इतने तरीके से लैंग्वेज बन सकते हैं। और क्वेश्चन का बेसिक ये है कि आपको ये बताना है कि वाटर पोल्यूशन, अगर जो हमारे पास वाटर है अगर वो पोल्यूटेड हो जाता है तो हम उसे किस तरीके से उसमें जो मिलने वाले जो भी गंदगी वगैरह है हम उसको कैसे उसको बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मेथड्स पूछा है। तो देखिए, आपके जो बुक है उसमें 3 टाइप मेथड दिया है। सबसे पहला है प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मतलब 3 टाइप्स का मेथड होते हैं जो हम इसमें यूज करते हैं। देखिए, प्राइमरी में जो होती हैं वो आप बहुत उसमें जो प्राइमरी मतलब ऐसे कचरे निकालते हैं जिसे आप सिंपली देखा जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए वाटर है, जैसे कि आप गंगा जल में देखते हैं, उसमें आपने फूल फेंक दिया है ना, माला फेंक दिया, या कपड़े फेंक गए, या पत्थर कंकड़, मतलब इस तरीके से जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी में आते हैं तो सेकेंडरी में थोड़े छोटे पार्टिकल, जैसे मान लीजिए उसमें कंकड़ है, बालू है, इस तरीके की अशुद्धियाँ हैं। और उसके बाद अगर हम थर्ड या लास्ट की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो वाटर होता है उसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, और वो जो केमिकल्स होते हैं वो वाटर को काफ़ी पोल्यूटेड कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मतलब केमिकल से रिलेटेड पोल्यूशंस होते हैं हम उसको दूर करते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी मेथड्स पढ़ना है। तो सबसे पहला है, अगर हम प्राथमिक उपचार की बात करते हैं तो इसमें आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है कि वाटर को क्या करते हैं कि स्क्रीनिंग चैम्बर से गुजारते हैं। स्क्रीनिंग चैम्बर मान लीजिए आपके पास क्या हो, कोई बड़ा सा कंटेनर हो, ठीक है, या कंटेनर को हम जो जैसे कि आप पाइप देखते हैं उस तरीके से हमने उसको क्या कर दिया है, बना दिया है। अब अगर सोचिए आपने इसको क्या किया, एक पाइप की तरह बना दिया इस तरीके से, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, वाटर को डाल रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक जो लोहा होता है उसकी हमने पतली पतली जाली लगा दी है, जैसे जस्ट लाइक आप जो घरों में जैसे छन्नी यूज करते हैं ना, तो जब आप यहाँ से पानी डालेंगे तो यहाँ पे जो पतली पतली जाली रहेगी आयरन की, इसलिए आयरन की लगाते हैं क्योंकि उसमें क्या हो सकते हैं, बहुत हार्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं, अगर आप उसे नॉर्मल यूज़ करेंगे चीज़ें तो टूट सकता है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, एक आयरन की जालियाँ होती हैं जो उसमें जो भी गंदगी ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करती है, इसी साइड रोक लेती है, और जो आपका वाटर है वो फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मेथड में है। अब उसके बाद है जो आपका सेकेंडरी आता है, सॉरी, मतलब इसी में 2 मेथड हैं। एक तो पहला आप क्या करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, मतलब हमने नॉर्मली वाटर को क्या कर लिया, यहाँ पे छान लिया है। उसके बाद है हम दूसरा करते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब अवसादन होता है। देखिए,
अब जब आपने उसका क्या किया, सेडिमेंटेशन कर लिया, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ से जो बड़े, जैसे मान लीजिए उसमें बड़े पत्थर हो या फिर ऐसे, जैसे मैंने गंगा जल में जैसे मान लिया फूल हो, माला हो या कपड़े हों, इस तरीके की तो जो अशुद्धियाँ हैं वो यहीं पे रुक जाएंगी। लेकिन अगर उसमें जैसे कि मान लीजिए बालू के पार्टिकल्स हैं या छोटे छोटे कंकड़ वगैरह हैं, तो ऐसी ऐसी जो अशुद्धियाँ हैं वो इस मेथड से, जो आपका स्क्रीनिंग मेथड है, उससे नहीं एलिमिनेट हो सकती हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग के बाद अपशिष्ट जल को एक ग्राइंडिंग मशीन में भेजा जाता है। देखिए, ग्राइंडिंग मशीन इसलिए भेजा जाता है क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे इस तरीके से क्या है, बड़े बड़े कंकड़ हैं, ठीक है। तो जो बड़े बड़े कंकड़ हैं वो उसको क्या करता है, मतलब जैसे मिक्सी नहीं होती है, ग्राइंडर आप जानते ही है ना, जैसे ग्राइंडिंग हम ग्राइंडर मशीन यूज़ करते हैं, तो वैसे ही है। जो ग्राइंडिंग है उसमें जो कंकड़ पत्थर होगा उसको बहुत छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। फिर उससे क्या करता जाता है, फिर हम ग्रिड चैम्बर से गुजारते हैं। मतलब ग्रिड चैम्बर, जैसे यहाँ पे जो जाली थी, थोड़ी मोटी जाली थी, है ना, आयरन की, तभी तो क्या हुआ, इसने केवल बड़े पार्टिकल्स को रोका और जो उसके साथ छोटे छोटे अशुद्धियाँ थी वो क्या हो गई, वापस से चली गई। तो ये क्या करेगा, जब उसको हम ग्रिड चैम्बर से गुजारते हैं तो उसमें जो भी मिट्टी होते हैं, बालू होते हैं, छोटे कंकड़ पत्थर रहते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है, सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम ग्राइंडर मशीन यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास वाटर में जो बड़े पार्टिकल्स होंगे उसको हम ब्रेक करके क्या करेंगे, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, ग्रिड चैम्बर में डालेंगे। ग्रिड चैम्बर क्या करता है, इसमें जो भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह रहता है सब क्या करता है, प्योरेट कर देता है, ठीक है, या छान देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो प्राइमरी मेथड है। अब देखिए सेकेंडरी मेथड थोड़ा सा लंबा है, इसमें ब्लॉक डायग्राम है, बट कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर मतलब आधा तो जो है ये आपका फर्स्ट वाला ही प्रोसीजर हो जाएगा, जो मतलब पहले इसमें हम जो भी प्राइमरी प्रोसीजर होता है उसको भी फॉलो करते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोसीजर होता है वो भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राथमिक, देखिए प्राथमिक जो उपचार होता है, मतलब प्राइमरी मेथड होता है, इसको हम प्राइमरी मेथड को हम बोलते हैं, मतलब फिजिकल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हम दूर करते हैं जो हम नॉर्मल क्या करते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जैसे उसमें कंकड़ पत्थर बालू ईंट वगैरह की अशुद्धियाँ हैं, तो वो आपको क्या करती हैं, आपको नॉर्मल आई से उसको दिख जाती है वो आपको, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल मेथड भी बोलते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेथड होता है इसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं, मतलब जैविक मेथड का मतलब कि विधि बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि केमिकल्स वगैरह यूज़ हो, तो इस तरीके से हम उसको मतलब जैसे आपको पता है कि जैसे वाटर है तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, तो आप उसको उबालते हैं तो उसके अवक्षेप जो होते हैं क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं। तो आप जब ऐसे वाटर को देखते हैं तो आपको उसमें आपको पता है कि उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन आपको दिखाई तो नहीं देते हैं ना, तो यही सब होता है, ठीक है। तो आपको पहला प्राइमरी मेथड में पता है कि आप उसको क्या करते थे, स्क्रीनिंग मतलब छानते हैं, फिर उसका क्या करते थे, सेडिमेंटेशन करते थे, मतलब उसमें ग्राइंडिंग मशीन में डाल के उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको छोटे छोटे में ब्रेक कर लेते थे। अब यहाँ पे दिया है क्लोरीनीकरण। अगर क्लोरीनीकरण आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको एक देखिए क्लोराइड परीक्षण में बताया था। क्लोराइड परीक्षण में मतलब आपका जो सिल्वर नाइट्रेट वगैरह रहता है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे क्लोरीनीकरण में क्या होता है कि आप उसमें क्या करते हैं, कोई इस तरीके का केमिकल वगैरह यूज़ कर देते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि जल को प्योर करने के CaO वगैरह यूज़ करते हैं, तो इस तरह डाल करके उसका क्लोरीनीकरण, मतलब उसमें क्लोरीन के कुछ क्लोरीन के कंपाउंड्स डालते हैं, चाहे आप ब्लीचिंग पाउडर ही ले लीजिए, ठीक है। अब हमने डाल दिया, उसके बाद यहाँ से जो आपका वाटर है जाता है, यहाँ पे है निस्पंदन संचयित यही जो आपका सेडिमेंटेशन होता है ना, यही उस पूरे वाटर को क्या करता है, स्टोर कर लेता है। फिर यहाँ पे आप उसका क्या करते हैं, फिर से सेडिमेंटेशन करते हैं, मतलब आप फिर से ये आपका यहीं पे क्लोरीन, मतलब ये जो प्रोसेस है आपका यहाँ पे 2 बार हम रिपीट करते हैं, ठीक है। जब यहाँ से आप इसको 2 बार रिपीट करते हैं तो यहाँ पे से भी आप वाटर ले सकते हैं, लेकिन वो जो आपका होगा वो
प्राइमरी मेथड से निकला हुआ वाटर होगा। सेकेंडरी मेथड की अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं आप अवक्षेपण दिया हुआ है, निस्पंदन दिया हुआ है और संचित कार्बन दिया हुआ है। अवक्षेपण का मतलब ये होता है कि जो भी उसमें रहने वाले जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, उस वाटर को हम इतना गर्म करते हैं कि उसका जो भी उसमें केमिकल है उसके अवक्षेप क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। फिर निस्पंदन जो होता है, अगर आपने कोलाइडी विलयन पढ़ा हो तो कोलाइडी विलयन में मतलब जो वाटर होता है, ठीक है, उस वो क्या हो गया, उसको हमने उसका जो अवक्षेप है जब ऊपर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको इसमें जब डालते हैं तो उसमें जो निस्पंदन का मतलब जो उसमें अवक्षेप के परत रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, यहीं पे रह जाते हैं और जो वाटर होता है वो नीचे चला जाता है। उसके बाद संचयित कार्बन मतलब अगर उसमें कोई भी कार्बन के पार्टिकल्स, मतलब जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह होती है, तो आपको पता है जब वाटर में जो बैक्टीरिया वगैरह होती है ना, तो वो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उसको केमिकल प्रोसेस द्वारा ख़त्म कर देती है, और जब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है तो जब वो आप पानी पीते हैं तो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो इसलिए उन सबको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, वाटर को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देख रहे हैं जो आपने प्राइमरी मेथड पढ़ा है, जो प्राइमरी मेथड पढ़ा है यहाँ से वही रिपीट हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आना है, अवक्षेपण में बताना है कि जो मतलब वाटर होता है उसमें जो भी ऐसे इम्प्योरिटीज़ होती हैं केमिकल, उसको अवक्षेप के रूप में हम क्या करते हैं, ऊपर ले आ लेते हैं तो दूर हो जाता है। फिर निस्पंदन में क्या करते हैं, जो अवक्षेप के जो कण होते हैं, क्योंकि मतलब उनको हम बारीक मतलब देखते हैं और फिर उसको निस्पंदन के द्वारा जो अवक्षेप होता है उसको बाहर कर लेते हैं और वाटर को फ्लो करा देते हैं। फिर इसमें जो भी कार्बन के कंपाउंड्स वगैरह रहते हैं हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं और फिर जो वाटर होता है हम उसको फ्लो करा देते हैं। अब जो आपका थर्ड है वो लास्ट है। टर्शियरी में ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आपने सारा जो केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह होता है यहीं पे उसको एलिमिनेट कर दिया होता है। थर्ड वाले में जो भी हमारे पास फास्फेट या नाइट्रेट पदार्थों का अगर उसमें रहता है, अगर हम परीक्षण करते हैं, अगर उसमें फास्फेट या नाइट्रेट, जो मतलब फास्फेट और नाइट्रेट होता है, इसे आप प्राइमरी परीक्षण द्वारा नहीं एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका टर्शियरी मेथड के द्वारा उसे एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपको बस सिंपल बताना है प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड और टर्शियरी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट होता है। आई होप बस थोड़ा सा ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसको अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गंदा हो गया इस तरीके से लिखते लिखते। ये अवक्षेपण है, निस्पंदन है, संचित कार्बन है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में वैसे भी ज़्यादा नहीं, आपको ब्लॉक डायग्राम ही बता देना है, वो तो मैंने बस आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम बना देना है, हो गया। ओके, थैंक यू।